परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता है। ये खास यही परमात्मा के प्राप्ति का लाभ जिसको मिल जाए उसी से कोई भी दुनिया में लाभ बड़ा न समझे। एक ही लाभ है जो सच्चा लाभ है, जिसको भगवान मिल गया। अभी पीछे वो दूसरा को जो चाहता है, नौकरी मिले, अच्छी मिले, पैसा मिले, ये मिले, बीमारी उतरे, बेटा पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई भी दुनिया में बाकी इच्छा जो है, मैं कलेक्टर बनूं, जज बनूं, मैं ऐसा प्रोफेसर बनूं, मैं नौकर बनूं, मैं सेठ बनूं, मैं ऐसा बनूं, बनने की इच्छा, माना मेरे को कुछ लाभ चाहिए दुनिया से, तो बोलते हैं जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, परमात्मा मिल गया, उसको बाकी लाभ कुछ भी नहीं है उसके लिए। बाकी जो भी लाभ है वो जीरो है। तो जो परमात्मा के प्राप्ति के लाभ के सिवाय दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझे, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी बातें हैं, जीरो है। जो अच्छे में अच्छा बड़े में बड़ा लाभ है वो भगवान के प्राप्ति का, जिसको ऐसा लाभ मिल गया वो सब लाभ कुछ भी नहीं समझते। और ऐसे महात्मा को, ऐसे ज्ञानी को महाभारी दुख में भी वो चला मन नहीं होता। जो आत्मा में रहता है उसको महाभारी दुख भी आ जाए, शरीर के ऊपर आ जाए, कोई भी वो चला मन नहीं होता है। क्या होगा, कैसे होगा, अरे मैं मर न जाऊं, ऐसा न हो जाए, बीमारी न बढ़ जाए, पीछे क्या होगा, पीछे क्या होगा। तो ऐसा बड़े भारी दुख में भी अपनी आत्मा को नहीं भुलाता। आत्मा उसको ऐसी प्रिय है क्योंकि उसको बड़े में बड़ा लाभ मिल गया। अभी दुनिया के किसी भी लाभ में उसकी लाड़ नहीं टपकेगी। इसको तो ये मिला है, इसको तो अच्छा लड़का मिल गया है, ये तो शादी करके गई है, बड़ी खुश है, इसको तो बच्चा मिल गया है, इसको तो पैसा भी है, मोटर गाड़ी भी है, इसको क्या नहीं है, इसको हीरा है, इसको जवान है, कोई भी लाभ उसके लिए नहीं है। 3 लोग का राज उसके आगे आ जाएगा तो थूक लगा के बोलेगा ये कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवत प्राप्ति सबसे जास्ती मिल गया, सबसे ज्यादा मैं भाग वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान मिल गया। तो बाकी क्या मिलेगा, बाकी कुछ भी मिलेगा तो उसमें खुशी है क्या? नहीं वो हर्षित होता है, नहीं वो दुखी होता है, नहीं उसके लिए कुछ प्रिय है, नहीं अप्रिय है, नहीं कोई चीज है जिसको वो चाहे दुनिया में, चाहे नहीं उसकी खत्म हो जाएगी। जिसको ये लाभ मिल गया वो बाकी कौन सी चाहना रखेगा दुनिया में। मैं गवर्नर बनूं, जनरल बनूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, क्या बनेगा? जो भी बनेगा भगवान से कम बनेगा। इसके लिए कुछ बनना ही नहीं चाहता है। कोई लाभ दुनिया का वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ कभी इच्छा ही नहीं करता। मेरे को ये लाभ मिले, वो लाभ मिले, मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, मैं बड़ा फलाना बनूं। बोला लाभ तो मेरे को सब कुछ मिल गया। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, भगवान मिल गया तो सारी दुनिया तो रूंग में पीछे मिल गई, हमको चाहिए ही नहीं दुनिया। तो ऐसा जो योगी है वो महाभारी दुख में भी चलायमान नहीं होता है, क्योंकि वो देह ध्यान से ऊपर उठ गया आत्मा में। कैसा भी दुख आएगा तो वो चलायमान नहीं होगा, अपनी आत्मा को नहीं भुलाएगा कभी। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वो योग ना उकसाए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। जो दुख रूपी संसार, पहले क्या बोला? जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका योग, जो योग है दुख रूपी संसार से अलग है। मतलब दुख रूपी संसार से तुमको छुड़ाने वाला ये योग जो है, न उकताए हुए चित्त बना एकाग्र चित्त से तुम उसी योग को प्राप्त हो सकता है। जो तुम्हारा चित्त इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एकाग्र नहीं है, तो एकाग्रता के सिवाय तुमको ज्ञान कैसे लगेगा? एकाग्रता के सिवाय तुमको सुख कैसे मिलेगा? दुनिया में भी जो तुम सुख लेता है, 2 मिनट का भी सुख लेता है, तो उसी टाइम एकाग्रता है तभी सुख है। इंद्रियों का सुख भी एकाग्रता है तभी सुख है। एकाग्र मन नहीं है तो कौन से भी सुख में तुम कोई लेके जाएगा, तुम उधर भी दुखी होके मरेगा। तो बोलता है न उकताए हुए चित्त, माना जो इधर उधर भागता हुआ चित्त जो है, ऐसे उसी चित्त से तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। जब भी तुम्हारा चित्त शांत होवे, चित्त बिना नहीं चले, कोई संकल्प विकल्प नहीं होवे, कोई पदार्थ बाहर नहीं देखो, बाहर तुम्हारी वृत्ति नहीं जाए, जब अंतर्मुखी है, अंतर्वृत्ति है और चित्त शांत है, उसी चित्त शांत से ही तुम भगवत प्राप्ति कर सकता है। और ऐसा योग तुम्हारा पक्का हो सकता है। परमात्मा से जो योग है वो पक्का ही तब होएगा जब भी तुम्हारा चित्त चलायमान नहीं होएगा, माया में इधर उधर भागेगा नहीं।
एकाग्र बैठेगा तब ये सारे का सारा ज्ञान, भगवत की प्राप्ति, आत्म आनंद, ब्रह्म आनंद तुमको फील होगा, अनुभव होगा, तभी चित्त एकाग्र होगा।